अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज का संडे मुबारक हो आपको। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक फाइनल गेस पेपर। और कोड कौन सा है जो आपको मुश्किल लगता है? जी हाँ, जो पूरे पाकिस्तान को मुश्किल लगता है। कौन सा हो सकता है? 14-24 इंग्लिश का कोड है जी। 14-23 तो आपने पास कर लिया था क्योंकि वो आसान था, फंक्शनल इंग्लिश थी। तो अब बारी है ज़रा यहाँ पर 14-24 की। जी हाँ, तो आज मैं 14-24 का एक ऐसा कोड लेके आया हूँ। ये जो मेरे पीछे बॉक्सेस में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये पेपर में आने हैं, जो अभी आपका 16 तारीख को, आई थिंक 16 नवंबर को पेपर है 14-24 का। ठीक है, अब दो सूरतें हैं, या तो आपके पास शहर वालों की 14-24 इंग्लिश का खुलासा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी में से ही पेपर बना है और यही सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी में मौजूद हैं। अगर आपके पास ये खुलासा मौजूद नहीं है तो जिनसे मैंने खुलासा मंगवाया है उनके पास पीडीएफ फॉर्म में यही क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद हैं, यही क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद हैं। अब बुक है ये 500 रुपये की, लेकिन वो सारे आंसर्स और क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है जो ये बुक वाले हैं वो सिर्फ 150 रुपये में पीडीएफ में दे रहे हैं। अगर आपने वो मंगवाने हो तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ 0324722578 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। आप उन पे सिर्फ 150 रुपये सेंड करें और 10 मिनट में आपके पास ये सारे के सारे सवाल जवाब पीडीएफ फॉर्म में आ जाएंगे। ये तो होगी ये बात। दूसरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले मेरे चैनल राजौल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आगे 14-31 की मेरी वीडियो आने वाली है, सारी की सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से जल्दी आप तक सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। चले स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा पेपर 14-24 जिसमें अक्सर बच्चों की सप्लीज आ जाती हैं, उनका साल वेस्ट हो जाता है। अब आपका इंशाल्लाह ताला साल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो मैं आपको गैस पेपर बताऊंगा, इसका मेथड बताऊंगा, इसका तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि पैटर्न क्या है, वहां पे पेपर कैसे आना है। तो आज मैं आपको बताता हूं 14-24 इंग्लिश का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से करें जी स्टार्ट, कहां से करें? जी हां, ये जो पेपर होता है इसमें ज्यादातर ऐसे आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, ये सेल्फ राइटिंग होता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था, सेकंड ईयर में तो 14-23 तो पास हो गया, वो तो छोटी छोटी चीजें थी। अब आ गया 14-24। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, ऐसे की कितनी इकसाम होती हैं। जो हम मजमून लिखते हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं। मैं जब अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे पेंसिलें और रजिस्टर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर जी आप जो बातें बताते हैं हम लिख लेते हैं, वो अच्छी होती हैं, एग्जाम में आती हैं, इसलिए जल्दी से आप रजिस्टर और पेंसिलें पकड़ लें, क्योंकि मेरी ये वीडियो जो है ये अभी अपलोड हो जानी है और पूरी दुनिया पे पाकिस्तान में छा जानी है 14-24 के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, ऐसे की इकसाम कौन कौन सी होती हैं? पहली डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव ये पहली है। मैं पंजाबी भी बोलना हूं ना ताकि तुहानू अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव। दूसरी है कंपेयर, यानी कि उसका कंपेयर करना, मुकाबला करना। आगे है काज एंड इफेक्ट, उसकी वजह और सबब जो होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे प्रोसेस, प्रोसेस होता है कि काम जारी है, अमल हो रहा है। आगे आर्गुमेंटेशन, जी आप दलाइल देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि ये बात ऐसे होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, नहीं बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये होते हैं आर्गुमेंट्स। तो ये टाइप्स ऑफ ऐसे आ सकते हैं, तो आपने ये टाइप्स उनकी लिखनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम आगे पैराग्राफ्स आएगा जी ऐसे। और जो बड़ा सबसे मशहूर है वो कौन सा है भला? माई डेली रूटीन। माई डेली रूटीन का मतलब है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन की आपने रूटीन बतानी है। तुसी ये दसना कि मैं सुबह उठना, उस तो बाद मैं जी नमाज़ पढ़ना, तो मैं वॉक ते जाना, फिर स्कूल चला जाना, स्कूलों आके ऑफिस चला जाना, स्कूल चला जाना, उतों आके फिर मैं जनाब दोस्तों नाल खेलना, नमाज़ पढ़ना, रात को सो जाना। तो ये आपने डेली रूटीन का पैराग्राफ मौजूद
मौजूद है बुक में। तो अगर आप PDF मंगवाना चाहेंगे उसमें ये सारी चीज़ें एक एक मेंशन है, बड़े आसान तरीके के साथ, आपको फौरन से पहले पेपर याद हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं पैराग्राफ्स? माई डेली रूटीन, माई एम इन लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद, ठीक है। पोल्यूशन, ये जो आलूदगी है उसमें कौन कौन सी पोल्यूशन आ सकती हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, अर्थ पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। समझ आ रही है आपको? मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है ना? मैं बड़ा अभी आहिस्ता बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है। और कंप्यूटर, आपको पता है ये दौर कंप्यूटर का है जनाब, और आज हर किसी के हाथ में टच एंड्रॉयड मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो डेफिनेटली इंसान की जगह मशीन ने जगह ले ली है बहुत सारे कामों में, तो इसलिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं। आगे है जी इनफॉर्मल लेटर्स। वाह जी वाह, क्या बात है। हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते आ रहे थे ना कि लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपकमिंग समर वेकेशंस स्पेंड इन माय विलेज। हाँ जी, आप बताते होते थे ना कि आज मेरे दोस्त ਨੂੰ जनाब खत लिखो, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ गाँव आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ साग ਖਵਾਈਏ, मक्खन ਖਵਾਈਏ और ਤੁਹਾਨੂੰ ट्यूबवेल ਤੇ ਨਹਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ सैर करवाइए। जी हाँ। और एक आता था अपने भाई को तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछना, हाँ भी तू हॉस्टल से गया है तो तू उथे की कारकर्दगी की है, इसके बारे में। मदर डेथ, कंडोलिंग मदर ऑफ डेथ, की माँ की वफात पर ताज़ियत करना, और म्यूनसिपल कमेटी को बताना कि हमारे मोहल्ले की सफाई करें। ये इनफॉर्मल लेटर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो PDF मेरे पास, उनके पास मैंने मंगवा के आपको देना है, वो भी मौजूद है, और शहर वालों की जो बुक किताब है उनके पास भी मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं। लो जी, आगे आ गया इंटरव्यू क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। जी हाँ, व्हाट इज योर नेम। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे। अब कल 16 तारीख को पेपर कैसे है? राइट डाउन द 10 सेंटेंसेस ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन पे 10 आप फिक्रे लिखें। पहला आप लिखेंगे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, what is your qualification, which is your city, which is your profession, which is your favorite subject। तो ये 8-10 हो जाएंगे। तो ये होते हैं कि आप जब किसी से, यानी कि क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, WH क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। हाँ जी, मीडिया, आपको पता है हर जगह मीडिया, हर कंट्री में मीडिया, हर सिटी में मीडिया, हर मोहल्ले में मीडिया, और आपके हाथ में भी मीडिया। ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब कुछ मीडिया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया के क्या ख़ास अहमियत है हमारे पाकिस्तान में। पहले ये होता था कि कोई पता नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अब 1 सेकंड से पहले पता चल जाता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जी हाँ, तो मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है आपने ये बताना है। ये बुक के अंदर भी मौजूद है, PDF के अंदर भी मौजूद है, तो वहाँ पे आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। आगे वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग भी आते हैं, ठीक है। ट्रबल शूट हो गया, डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, यूज ऑफ इज आर एम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गए, ये भी आने में आपको बार बार बता रहा हूँ। लो जी, लेट्स मूव काज एंड इफेक्ट। लो जी, सारे 14-24 के गैस का फादर आ गया, काज एंड इफेक्ट। ये मैं ज़रा आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 10-10 नंबर के। जी हाँ, एक पैराग्राफ की सूरत में आना है और एक मारूजी की सूरत में आना है। मारूजी की सूरत में क्या आना है मैं आपको बताता हूँ। लिखा होगा राइट डाउन द सम सेंटेंसेस ऑन काज एंड इफेक्ट। आपने क्या करना है, ऐसे लंबी लकीर खींचनी है, यहाँ पे मार्कर के साथ प्यारा सा लिखना है काज, और लकीर की दूसरी तरफ आपने मार्कर के साथ ऊपर लिखना प्यारा सा इफेक्ट। अब काज का मतलब होता है वजह, क्या वजह है। इफेक्ट होता है असर, असर होता है कि यानी कि किसी चीज़ के ऊपर चीज़ हावी हो जाना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखी हैं, बाकी बुक के अंदर भी मौजूद है, PDF जो पास है उनके पास भी मौजूद है। पहला जी, रोड्स वर आइसी, द रोड वर आइसी। आज हम नारायण का गांव जाएँ, मरी जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, बर्फबारी जब होती है तो रोड्स के ऊपर क्या हो जाता है, आइसी, यानी कि बर्फ आ जाए। रोड वर ऐसी, रोड ऐसी था। हाँ, ये एक काज है, ये एक वजह है, क्योंकि बर्फ पड़ी है तो रोड के ऊपर आ गई है, बर्फ आ गई है, तो ये एक वजह है। अब है देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स, देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स।
क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हुए, ठीक है। ये एक इफ़ेक्ट है, असर है, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, असर हुआ है, ठीक है, एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए काज एंड इफेक्ट्स के 5 सेंटेंस आएंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, काज एंड इफेक्ट, ये माइंड में बिठा लें, ये क्वेश्चन आना है, ठीक है जी। आ गया जी पोल्यूशन एंड टाइप्स, पोल्यूशन और उसकी टाइप्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप हैं। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। इसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा मेंशन करके ज़रूर लिखना है। लो जी आगे आ गया जी फास्ट फूड एंड होम फूड। फास्ट फूड और होम फूड के बारे में थोड़ी सी जंग होगी, थोड़ा सा जो है मैच होगा। आपने बताना है कि फास्ट फूड क्या है, जो हम बाज़ार से बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, फ्राई चिक्स, ठीक है, ऑनलाइन पिज़्ज़ा, कितनी ये चीज़ें पाकिस्तान में चली हुई हैं, ठीक है, हम खाते हैं, इसको बोलते हैं फास्ट फूड। ये वक्ती तौर पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप मत खाया करें। दूसरा है होम फूड। होम फूड की तो क्या बात है, माँ के हाथ का खाना, ये तो खाना चाहिए। तो इसके बारे में आपने लिखना है। फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, ये भी 10 नंबर के आएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बुक के अंदर मौजूद हैं। फैक्ट्स होते हैं हकीकत, हकीकत जो असल बात हो, और ओपिनियन होता है राय, जिन्हों आप पंजाबी च कहने हैं तुक्का। हाँ जी, जिमें राती पाकिस्तान जित गया, तुक्का लग गया ना, इदा ही। अच्छा, फैक्ट्स एंड ओपिनियन के भी 5 सेंटेंस आपने लिखने होंगे या वहाँ पे लिखे होंगे। जैसे एलिफेंट हैज़ 4 लेग, हाथी की 4 टांगें होती हैं। हुण तुसीं मैनूं दसो वाकई 4 होंदियां? जी हाँ, तो ये फैक्ट है, हकीकत है। पाकिस्तान हैज़ 4 to 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 4-5 सूबे हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अल्लाह इज़ वन, बिल्कुल फैक्ट, ये हकीकत है। माय नेम इज़ मुस्तफा मलिक, बिल्कुल ये हकीकत है, इसको बोलना है फैक्ट। आगे ओपिनियन, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट्स दैन बॉयज़, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं। मन्निया होंदियां, लेकिन लड़के भी तो होंदे आ, ये हमारी एक राय है, लड़के भी ज़हीन हो सकते हैं। यू आर आ क्यूट बॉय, तुम एक खूबसूरत लड़के हो, और भी खूबसूरत हो सकते हैं। तो ये होती है ओपिनियन, राय। तो वहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे होंगे आपने, जहाँ पे आप लगे कि ये फैक्ट है, जिमें हाथी दियाँ 4 टंगा होंदियां, ये फैक्ट है, हकीकत है। उसके आगे आपने लिखना है फैक्ट। जो आपको लगे ये ओपिनियन है, तो आपने उसके आगे लिखना है ओपिनियन, ठीक है, ये भी क्लियर। लो जी, अब आ गई हैं 2 मेन चीज़ें जो 15 नंबर का क्वेश्चन आना है, और इन 2 चीज़ों के ऊपर सारे पेपर बनाने वाले फोकस करते हैं। मैंने भी एंड पे समझाने के लिए ये 2 चीज़ें रखी हैं, ये ज़रा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जी कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर के बारे में आपको पता है कि कंपेयर क्या होता है। कंपेयर होता है कि किसी के साथ मुकाबला करना। आ तू इधर मैं तेन वेख लेना, जिवें राती पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का मुकाबला करते न्यूजीलैंड को हरा दिता, तो पाकिस्तान won the match, you know, tonight a big विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, ठीक है जी। तो कंपेयर होता है मुकाबला, कंट्रास्ट होता है मुआजना करना, उनके नाल थोड़ा जिहा मिलाना कि उनदे च ते उनदे च की फ़र्क आ, समझ लगी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट का एक पैराग्राफ आएगा, वहाँ पे 2 चीज़ें लिखी होंगी। आपने पहले एक चीज़ के बारे में लिखना है, फिर आपने दूसरी चीज़ के बारे में लिखना है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप तो परेशान हो जाते हैं कि सर जो बता रहे हैं पता नहीं इसकी एग्जाम्पल क्या होनी। देखिए ज़रा एग्जाम्पल आपको कितनी प्यारी आती है। विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, क्वेश्चन क्या होगा, राइट डाउन द कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। सबसे पहले आपने बड़ी प्यारी हेडिंग देनी है, विलेज लाइफ। आपने लिखना है विलेज लाइफ इज वेरी ऑनेस्ट सिंपल लाइफ, पीपल्स आर नॉट मोर एजुकेटेड, दे वर्क्स इन फील्ड, फ्रेश एयर, फ्रेश वेजिटेबल्स, नो मोर हॉस्पिटल्स, नो मोर स्कूल्स। यानी कि आपने बताना है कि देहाती ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है भाई देहाती ज़िंदगी तो बहुत सिंपल होती है, उसमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी नहीं होते, कॉलेजेस भी नहीं होते। हाँ, वहाँ पे हवा बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे सब्जियाँ ताज़ी होती हैं, अभी साग का सीज़न है वो भी वहाँ पे बहुत मिलेगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ पे औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं, वहाँ पे खेतों में काम किया जाता है। ये आप लिखेंगे किसका,
विलेज लाइफ का। लो जी आगे जो बात होगी सिटी लाइफ की, तो आप कहेंगे सिटी लाइफ इज़ वेरी बिजी लाइफ, सिटी लाइफ इज़ वेरी नॉइजी लाइफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे ऑफिस होते हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फिर PhD उन्होंने किया होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा है, पार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, मौजें होती हैं, लेकिन वहाँ पे हवा ताज़ा नहीं है, वहाँ पे सब्जियाँ फ्रेश नहीं है। तो आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। लो जी एग्जाम्पल समझ आ गई तो चलो मेहरबानी। लो जी अगला है कि हॉस्टल लाइफ और घरेलू लाइफ। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं, जैसे लाहौर से कोई पढ़ने आए, कोयटा पेशावर से, तो वो तो वहाँ पे रहेगा, तो जो लाहौर के करीब है वो घर चले जाते हैं। अब वहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाएगा, राइट डाउन द पैराग्राफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन हॉस्टल लाइफ एंड हाउस लाइफ, होम लाइफ। तो आपने हॉस्टल के बारे में बताना है कि हॉस्टल में हम रहते हैं जी, वहाँ पे मेस होता है, वहाँ पे हम अपने खाने खाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे रात स्पेंड करते हैं, वहाँ पे हमारा वाईफाई लगा होता है, हम कंप्यूटर पे असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, ये सब कुछ है। घर का आपने बताना है कि घरेलू ज़िंदगी ये है कि मैं वापस आ जाता हूँ, घरेलू ज़िंदगी में माँ के हाथ का खाना मिलता है, डेली हम अपनी फैमिली से मिल लेते हैं सारा। तो आपने घरेलू ज़िंदगी और हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में बताना है। आगे जी प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। आपको पता है पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल चला हुआ है, वैसे भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बड़ी ही तादाद है, जिसकी वजह से इनके दरमियान कंपटीशन होता रहता है। जी हाँ, तो प्राइवेट स्कूल के बारे में आपने बताना है कि कुछ स्कूल स्पेफ के अंडर हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम्स हैं, वो फीस पे करते हैं, उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आपने कंट्रास्ट बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आपने बताना है। ठीक है जी, ये एक बड़ा क्वेश्चन आना है 15 नंबर का, ये आपने लिखना है, बुक के अंदर मौजूद है। और जो बुक वाले शॉप वाले हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनके पास जो PDF है उनके पास मौजूद है, मैंने रीड किया था, इतना इजी और आसान है ना, मज़ा आ गया है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है या आपके पास मवाद नहीं है तो 150 रुपये, मेरा ख्याल है 150 रुपये तक बेली आवे बोतल पे ये तो उत्थे पूरे हो जाते। तो थोड़ा 14-24 का पेपर है, तुसी जल्दी करो, तो तुसी उन्होंने मंगवाओ PDF, मैंने मैसेज करो मेरे नंबर पर। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है ऐसे पैराग्राफ। जी हाँ, ऐसे पैराग्राफ क्या होते हैं? बड़े बड़े पैराग्राफ आपको आने हैं, ठीक है, उनके कुछ टॉपिक्स होंगे, आपने उन टॉपिक्स पे बात करनी है। जी हाँ, उन टॉपिक्स पे आपने बात करनी है, जैसे रोड एक्सीडेंट है, जैसे विंटर सीजन, अभी विंटर सीजन आ रहा है, जैसे मैच है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल, पर्सनैलिटी पे आ सकता है, माई एम इन लाइफ पे आ सकता है, पोल्यूशन पे आ सकता है, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है, को एजुकेशन पे आ सकता है, सिटी लाइफ पे। ये सारी की सारी चीज़ें आज आपको मैंने पैटर्न वाइज बता दी है कि ऐसे आना है आपको पेपर, ये चीज़ें आनी है। अब जल्दी से आप तैयारी करो, गूगल से करो, यूट्यूब से करो, मेरी वीडियोस देखते रहो। वैसे मज़े की बात बताऊं, 15 तारीख तक, 16 को तो आपका पेपर है ना, 16 तारीख तक मेरी डेली की ये वीडियो आनी करनी है। कभी मैंने टाइप्स ऑफ ऐसे को पूरा आपको बताना है, पूरा व्हाइट बोर्ड भर के, कभी आपको मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताना है। तो मेरी वीडियो डेली आप देखते रहें, 15 तारीख तक आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। साथ में PDF मंगवा लेते, मौजे ही मौजे, 80 नंबर पक्के, मौजे ही मौजे। तो मैं फिर अपना नंबर रिपीट कर दूं, 032472257889। मुझे जस्ट व्हाट्सएप करना है, अगर तंग किया तो मैं ब्लॉग भी कर सकता हूं। ठीक है, आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कोई भी मसला हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी फॉर ऑलवेज ओनली ऑन जस्ट व्हाट्सएप। ठीक है, और राजवाल TV को, हाँ यार राजवाल TV को इतने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी करें, हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ये सारी चीज़ें आपने समझी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।